फोर्थ फ्लोर पर पिछले 6 सालों से बंद पड़े रूम में हो रही हलचल को हॉस्टल की स्टूडेंट हेड नोटिस कर लेती है, जिसकी रिपोर्ट वो हॉल डायरेक्टर को दे देती है। रिपोर्ट पाकर हॉल डायरेक्टर जब रूम को चेक करने वहां पहुंचती है, उस वक्त सूहो के साथ योंगरो भी वहां मौजूद होती है। इधर हॉल डायरेक्टर, स्टूडेंट हेड और गेटकीपर अंकल के साथ रूम की तरफ बढ़ती है, उधर योंगरो और सूहो के दिल की धड़कन बढ़ रही होती है। पर अंदर पहुंचकर पूरी बारीकी से तलाशी करने के बाद भी हॉल डायरेक्टर उन दोनों को कहीं नहीं ढूंढ पाती, क्योंकि दोनों उस रूम की विंडो के नीचे बनी एक छोटी सी जगह पर खड़े होते हैं। पर घबराहट की वजह से योंगरो का पैर उस जगह से फिसल जाता है, लेकिन इससे पहले उसे कुछ हो पाता, सूहो किसी सुपर हीरो की तरह उसका हाथ पकड़कर उसे बचा लेता है। उधर रूम में कुछ भी सस्पिशियस ना मिलने से हॉल डायरेक्टर वहां से चली तो जाती है, पर वो रूम को बाहर से लॉक कर देती है, जिसकी वजह से योंगरो और सूहो वहां लॉक्ड हो जाते हैं। ऐसे सिचुएशन में फंसे होने से योंगरो पैनिक करने लगती है, पर सूहो बड़े प्यार से उसे संभाल लेता है और दोनों क्यूट क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। थोड़ी देर में जोंगमिन आकर रूम ओपन करती है, जिसके बाद सूहो उसी वक्त बेसमेंट के रास्ते से वहां से निकलने की कोशिश करता है, पर बाहर पुलिस मौजूद होने की वजह से उसकी वहां से निकलने की कोशिश फेल हो जाती है। जिसके बाद सूहो को वहां से निकालने का योंगरो को बस एक ही रास्ता नजर आता है, और वो होता है हॉस्टल में होने वाला ओपन हाउस इवेंट। दरअसल साल में एक बार हॉस्टल में ओपन हाउस पार्टी होती है, जिसमें बॉयज भी अलाउड होते हैं। योंगरो सूहो को उसी इवेंट के दौरान हॉस्टल से बाहर निकालने की प्लानिंग करती है। उधर प्रोफेसर हान को नोट पहुंचाने की प्लान के फेल होने से प्लानिंग करने वाली रूलिंग पार्टी के लीडर्स में हलचल हो जाती है, और लीडर तेल और चांगसू एक दूसरे पर इसका ब्लेम डालना शुरू कर देते हैं। इसी बीच लीडर चांगसू पुलिस चीफ को ऑर्डर देते हैं कि वो ब्लैक टाइगर को प्रोफेसर हान और नॉर्थ कोरियन स्पाइस के केस को बंद करने के ऑर्डर दे, और पुलिस चीफ ऐसा ही करता है। पर ब्लैक टाइगर, जो किसी भी कीमत पर तेदोंग को पकड़ना चाहता है, वो अपने हेड के ऑर्डर को मानने से इनकार कर देता है। ब्लैक टाइगर अपनी टीम के साथ गेस्ट हाउस पहुंचता है और सूहो के रूम की तलाशी लेता है। उसी वक्त वहां सूहो का फ्रेंड ग्वांगते आता है, जिसे इंटेरोगेशन के लिए वो अपने साथ ले जाते हैं, और ग्वांगते इसी शर्त पर वापस भेजा जाता है कि सूहो के बारे में कोई भी क्लू मिलते ही वो सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म करेगा। उधर हॉस्टल में ओपन हाउस की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो जाती हैं, और गर्ल्स पार्टी में होने वाले सभी इवेंट्स को स्टेप बाय स्टेप प्लान करती हैं। इस पूरी इंफॉर्मेशन को योंगरो सूहो के साथ शेयर करती है और उसे बताती है कि वहां से निकलने के लिए उसे क्या करना होगा। सूहो को सेफली हॉस्टल से बाहर भेजने में योंगरो की डेडिकेशन को देखकर सूहो गिल्टी फील करता है कि उसकी वजह से योंगरो अपनी कॉलेज लाइफ का इतना इम्पोर्टेंट इवेंट मिस कर रही है। पर योंगरो उसके गिल्ट को कम करते हुए उसे अश्योर करती है कि अगले ओपन हाउस में वो सूहो को एज हर पार्टनर इनवाइट करेगी। हालांकि इसकी कितनी पॉसिबिलिटी है ये तो हम सब जानते ही हैं। इवेंट की प्रिपरेशन करते वक्त योंगरो रियलाइज करती है कि वहां पार्टी में सबकी तरह दिखने के लिए सूहो को एक फॉर्मल सूट की जरूरत होगी, जो कि अरेंज करना उसके लिए बड़ा टास्क होता है। दरअसल योंगरो एक और खर्च के लिए अपनी नानी को परेशान नहीं करना चाहती, इसीलिए वो अपनी एक आंट को कॉल करती है, जो कि लीडर चांगसू के घर काम करती है। अगले दिन योंगरो चांगसू के घर जाती है, पर किसी रीजन की वजह से वो चांगसू की वाइफ को अवॉइड करके सीधे अंदर जाती है और चुपचाप सूट और शूज लेकर वहां से निकलने लगती है। पर तभी चांगसू की वाइफ वहां आ जाती है और कहानी में खुलासा होता है कि वो लेडी योंगरो की स्टेप मॉम होती है, विच मीन्स योंगरो कोई पुअर गर्ल नहीं बल्कि पॉलिटिशियन चांगसू की बेटी होती है। अपनी मदर की मौत के बाद डैड की दूसरी शादी करने से नाराज योंगरो शहर से दूर अपनी नानी के साथ रहती आई है, और उन्हीं की वजह से वो अपना घर छोड़कर हॉस्टल में रहती है। अपने बड़े भाई का सूट और शूज लेकर योंगरो घर से चली जाती है, पर अपनी स्टेप मॉम की वजह से उसका पूरा मूड स्पॉइल हो जाता है। खैर, अगली सुबह द मोस्ट अवेटेड फंक्शन ओपन हाउस पार्टी का दिन आ जाता है। योंगरो 4th फ्लोर पर सूहो को लेने पहुंचती हैं, और जब सूहो की नजरों से देखती हैं तो देखती ही रह जाती हैं, क्योंकि पेस्टल शेड के आउटफिट में वो एक प्रिटी डॉल की तरह लग रही होती है। ऑल्दो सूहो खुद भी किसी प्रिंस चार्मिंग से कम नहीं लग रहा होता। जिस वक्त दोनों वहां से नीचे जाने वाले होते हैं, हॉल डायरेक्टर उन्हें वहां से उतरते हुए देख लेती है। हालांकि फंक्शन में और लड़कों की तरह सूहो की मौजूदगी समझकर हॉल डायरेक्टर उन पर शक नहीं करती। वहीं दूसरी तरफ
योंगरो की रूममेट सोरुई के पार्टनर की तबीयत खराब होने की वजह से ग्वांगते वहां उसका पार्टनर बनकर पहुंच जाता है, जिसकी वजह से पूरी पार्टी में योंगरो और सुहो ग्वांगते को अवॉइड करते नजर आते हैं। इसी चक्कर में दोनों उस रूम में पहुंच जाते हैं जहां टारगेट शूट करने की गेम चल रही होती है एंड समहाउ सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाती है कि शूटिंग पिस्टल सुहो के हाथ में आ जाती है। विद इन अ फ्यू सेकेंड्स सुहो सभी निशाने एकदम पॉइंट पर लगाता है, जिसे देखकर योंगरो समेत सारी गर्ल्स उससे इम्प्रेस हो जाती हैं। वहां से निकलकर दोनों एक बार फिर बाहर की तरफ जाने की कोशिश करते हैं कि तभी दोनों को बुनोक नजर आती है। यस, वही बुनोक जिसने ब्लाइंड डेट पर सुहो को अपना पार्टनर चूज किया था। बुनोक को अवॉइड करते हुए दोनों डांस हॉल में पहुंच जाते हैं, जहां दोनों एक जबरदस्त डांस परफॉर्म करते हैं। हालांकि कुछ ही मोमेंट्स में हमें पता चल जाता है कि डांस परफॉर्मेंस योंगरो का डे ड्रीम होता है, जिसमें से उसे बाहर निकालकर सुहो उसे हॉस्टल से बाहर ले आता है। पर इन सब में एक गड़बड़ ये हो जाती है कि बुनोक दोनों को एक साथ देख लेती है और उसे लगता है कि उसकी ओनली फ्रेंड योंगरो उसे चीट कर रही है। उधर काफी अटेम्प्ट्स के बाद फाइनली सुहो और योंगरो हॉस्टल से बाहर निकल पाते हैं, जहां जोंगमिन एक बाईसाइकिल लेकर उनका वेट कर रही होती है। पर साइकिल लेकर सुहो जैसे ही वहां से जाने लगता है, जोंगमिन योंगरो को पीछे बैठने के लिए कहती है ताकि दोनों को एक साथ देखकर किसी को सुहो पर शक न हो। दोनों साइकिल पर सवार होकर हॉस्टल के गेट से यूनिवर्सिटी के गेट का एक छोटा सा सफर तय करते हैं, जहां जाते वक्त योंगरो सुहो को पूरे हिंट देती है कि कैसे वो सुहो से फिर मिलना चाहती है और उसके फोन का इंतजार करेगी। लेकिन सुहो उसकी किसी भी बात पर कोई रिस्पॉन्स नहीं करता। गेट पर पहुंचकर योंगरो साइकिल से उतर जाती है और एक आखिरी बार वो सुहो को बाय बोलती है। लेकिन जिस वक्त दोनों की कॉन्वर्सेशन चल रही होती है, अनफॉर्चुनेटली पास के कॉफी शॉप में मौजूद ग्वांगते सुहो को देख लेता है और बिना एक भी मोमेंट गंवाए ग्वांगते इसकी रिपोर्ट पुलिस को दे देता है। उधर योंगरो को बाय बोलकर सुहो वहां से चला जाता है, पर अचानक ही कुछ सोचकर वो वापस आने लगता है। इधर सुहो योंगरो की तरफ बढ़ता है, वहीं दूसरी तरफ से पुलिस सुहो को पकड़ने के लिए यूनिवर्सिटी के मेन गेट की तरफ दौड़ती है। सुहो योंगरो के पास आकर अपने गले से उसे वो लॉकेट निकालकर पहना देता है जो सुहो को उसकी बहन ने दिया था। योंगरो सुहो के इस जेस्चर को समझ नहीं पाती, पर वो उसे एक्सप्लेन करता है कि इस वक्त योंगरो की काइंडनेस और केयर के बदले वो उसके लिए सिर्फ इतना ही कर सकता है। इतनी ही देर में कॉफी हाउस में ग्वांगते के साथ मौजूद योंगरो की रूममेट सोरुई को पता चल जाता है कि ग्वांगते ने सुहो के वहां प्रेजेंट होने की खबर पुलिस को कर दी है। घबराहट में सोरुई वहां भागते हुए आती है और सुहो को फटाफट वहां से चले जाने को कहती है। थैंकफुली पुलिस के आने से पहले सुहो चला जाता है और इस तरह इतने दिन एक साथ बताने के बाद हमारे हीरो हीरोइन के रास्ते अलग हो जाते हैं। उधर एक बार फिर सुहो के हाथ से निकलने के बाद पुलिस उसके बारे में इन्फॉर्म करने वाले ग्वांगते को इंटेरोगेट करने के लिए बुलाती है, पर अमीर बाप की बेटी सोरुई को इम्प्रेस करने के लिए ग्वांगते झूठ बोल देता है कि उसे गलतफहमी हो गई थी। वहीं हॉस्टल में बुनोक योंगरो को उसके और सुहो के रिलेशन के लिए क्वेश्चन करती है, तो योंगरो से बताती है कि उस दिन ब्लाइंड डेट के बाद उसकी और सुहो की मुलाकात एक बुक स्टोर में हुई थी, इसीलिए उसने उसे ओपन हाउस पार्टी में इनवाइट किया था। ये सुनने के बाद बुनोक गुस्से में वहां से चली जाती है और अपनी टेबल पर जाकर पार्टी की एंट्री रजिस्टर को चेक करती है, जिसमें सुहो की एंट्री रजिस्टर्ड नहीं होती। तभी बुनोक को पिछले कुछ दिनों से योंगरो के बिहेवियर में आए चेंज का ख्याल आता है और वो एक सेकंड में समझ जाती है कि सुहो कोई और नहीं बल्कि वो नॉर्थ कोरियन स्पाई है जिसे गर्ल्स ने 4th फ्लोर पर छुपाया था। वहीं दूसरी तरफ हॉस्टल में चेकिंग से बचने के लिए योंगरो सुहो के खून से सने कपड़े गेटकीपर अंकल के पास छुपा देती है, लेकिन वो इस बात से अनजान होती है कि बुनोक उसका पीछा कर रही है। बुनोक योंगरो को सुहो के कपड़ों का बैग छुपाते हुए देख लेती है, जिसके बाद वो सीधे जाकर नॉर्थ कोरियन स्पाई को पकड़वाने में मिलने वाले इनाम के चक्कर में पुलिस को कॉल कर देती है। पर इससे पहले कि वो उन्हें कुछ बता पाती, हॉल डायरेक्टर आकर कॉल को कट कर देती हैं और उसे पुलिस को कुछ भी बताने से रोक देती हैं। जिसके बाद हॉल डायरेक्टर रूम 207 की सभी गर्ल्स को अपने ऑफिस में बुलाती हैं और दूसरों को बचाने के लिए योंगरो पूरा इल्जाम खुद पर ले लेती है। जिसके बाद बाकी सभी गर्ल्स को आखिरी वार्निंग देकर उन्हें जाने दिया जाता है, जबकि योंगरो को उसकी हरकत के लिए हॉस्टल से निकाल दिया जाता है। आगे की स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, इसलिए प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड फॉर द अपकमिंग वीडियोस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।